नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। स्वागत है आपका एक और नए ग्रेजुएशन शो में। पिछले जनवरी से और आज मार्च है, 2 महीने की पढ़ाई मैं कराता हूं, तो हमारे साथ काफ़ी बच्चे मेरे से सीखे पिछले 2 महीने में। और मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि मुझे नए लोग, नए ज़माने के लोग और इन लोगों से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और इस बैच में इनको हम 14th और 15th बैच बोलते हैं। तो इसमें करीब 25 के आसपास स्टूडेंट थे हमारे पास, तो जिसमें काफ़ी लोग हैं अलग अलग जगहों से। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में ये मुझे खासियत दिखती है कि मैं रहता हूँ लखनऊ में, लेकिन हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए वो कोलकाता से थे, नोएडा से, उड़ीसा से, पुणे से, पटना से, भोपाल से, हैदराबाद से, गोवा से और आसाम से और कटक से और लखनऊ से भी, और मुंबई से, भोपाल से, बैंगलोर से, महाराष्ट्र, गुड़गांव, अहमदाबाद, राजस्थान से। तो इस तरह के लोग हमसे ऑनलाइन पढ़ पाते हैं। और ये न्यू टेक्नोलॉजी है, हालांकि ये मैंने काफ़ी पहले भी इस तरह से पढ़ाया था। तो आज इनका 2 महीना आज पूरा हो रहा है, और ये जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो ये हमारे बड़े से व्हाट्सएप एलुमनाई ग्रुप में हो जाते हैं, और मैं इनसे निरंतर जुड़ा रहता हूँ। तो चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। ये ऑनलाइन फिनाले है। फिनाले वर्ड अच्छा नहीं लगता, बट देखते हैं क्या फीडबैक होता है उनका। उन्होंने कुछ सीखा या नहीं सीखा। बहुत मेहनत उन्होंने भी करी और मैंने भी करी। शामिल होइए एक अच्छे से ग्रेजुएशन शो में। चलते हैं ऑनलाइन। कैसी पढ़ाई रही आपकी 2 महीने की, और आपको कौन सा असाइनमेंट बहुत एक्साइटिंग लगा? कौन सा असाइनमेंट आपके लिए आई ओपनिंग था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? क्या मैंने कुछ बैलेंस रखा ट्रेडिशनल और डिजिटल में? आपके लाइफ में जो भी कंफ्यूजन थी चीज़ों की, क्या वो थोड़ी बहुत दूर हो पाई? एंड देयर इज़ अ लाइफ टू लर्न, ये बात मान के चलिए। और डिजिटल वर्ल्ड किस तरह से हमने इंट्रोड्यूस कराया। और सबसे पहले शुरू करते हैं गोरकी जी से, आपकी यात्रा कैसी रही? तो चलिए गोरकी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 महीने का सफर एक तो सबसे पहले कैसे निकल गया, और मुझे खुद ही पता नहीं चला। और मुझे जो है पूरा यकीन था ये क्लास ज्वाइन करने से पहले कि आई वुड बी द पर्सन with the least attendance, लेकिन कुछ ऐसा मजा आया और कुछ ऐसा रूटीन बना। मैं बाहर ट्रैवल भी कर रहा था, लेकिन आपको मालूम है कि I always made it a point, I switched my engagements. So it is very surprising for me that I was able to take out 2 months and attend classes without a break. तो ये अपने आप में मेरे ख्याल से ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर इट गोज टू यू, वेयर यू फील कि चलो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जो उस क्लास में आया था। तो दैट्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। 2 महीने कैसे इतनी आसानी से इतने सारे सब्जेक्ट्स एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड पे, मतलब हर नया रोज एक नया एस्पेक्ट, एक नया मीडियम आता था, एक असाइनमेंट दिया जाता था, असाइनमेंट का बोझ बढ़ता जाता था, लेकिन वो भी आपने बहुत बखूबी हम लोग को जो है मतलब तैयार किया कि उसको कैसे जो है टैकल किया जा सकता है। तो आई एम रियली हैप्पी विद द एंटायर आउटकम। मेरी नज़र में मैं तो मतलब आई एम not a professional artist and also I'm a professional filmmaker, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो शायद मैं शायद ही कर पाऊं, लेकिन जो एक आर्ट की तरफ मेरा रुझान है वो इस क्लास में आके और बढ़ गया। और उसके बारे में जो और डिफरेंट चीजें थी, जैसे पूरा एक एस्पेक्ट ऑफ कॉमिक बुक क्रिएशन है और एक आईपी कैसे बनती है,
और उसको कॉपीराइट कैसे किया जाता है, और एक कॉमिक जो है कैसे जन्म लेती है, जैसा मैंने पूछा था। तो वो चीजें जो है मुझे मालूमात हुई, टॉयज कैसे बनते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी को कैसे हार्नेस किया जाए यूजिंग डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। ये आप टूल किट आपको मिल जाता है ये 2 महीने, और ये आपके पास रहेगा। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ नोट्स थ्रू आउट द क्लासेस, लॉट ऑफ नोट्स। तो आई होप कि 2 महीने बाद भी मैं ये याद कर पाऊंगा कि इस दिन मैंने ये सीखा था और ये पॉइंट था। एंड आई थिंक जो लाइव फिगर ड्राइंग है उसके लिए मैं अलग से कहना चाहूंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट्स एन एक्सपीरियंस जो हिंदुस्तान में तो कहीं और मिलता ही नहीं है शायद। तो वो एक बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है, बहुत यूरोपियन कॉन्सेप्ट है जो हिंदुस्तान में इतना देखा नहीं है मैंने। मतलब मैंने तो बिल्कुल ही नहीं देखा है, कहीं और होता हो तो शायद ही होता है, मैंने सुना भी नहीं है एक्चुअली। तो दैट वाज वेरी गुड, और वो भी जो है बहुत एक्साइटिंग जर्नी रही। पहली क्लास में बिल्कुल एकदम डर डर के, और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली गेटिंग बेटर, तो उसकी भी थोड़ी आदत लग गई है। एंड थैंक्स टू यू आई हैव डिस्कवर्ड, आई थिंक मतलब फ्यू ग्रेट मीडियम्स like poster color, and I think ballpoint for me has turned out to be a great discovery, and I have been sketching with the ballpoint non-stop and mercilessly जब से जिस दिन से आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, using all colors, so it's been really a fantastic journey, and मैं इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपको परेशान करता रहूंगा। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरी एक फीडबैक के तौर पे एक और दरखास्त है कि अगर आप बीच में 1 या 2-3 दिन ऐसे एज अ गेस्ट लेक्चरर राइटिंग एस्पेक्ट पे किसी को ला सकें, या उस पे आप डेल्व कर सकें खुद से भी, तो वो मेरे ख्याल से लोगों को, क्योंकि दैट इज वन एस्पेक्ट व्हिच आई फील we call ourselves storytellers in India. We have some of the greatest epics ever written, like the Ramayana and Mahabharata. Mahabharata has the best screenplay ever written in the world. लेकिन हमारी जो स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटी है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और कल्चर की वजह से इतनी डाइल्यूट हो गई है कि हम सुपर हीरो सोचते हैं तो हमको वेस्टर्न पिक्चर्स या जापानीज इमेजेस सामने आती हैं। तो उसको एक पैलेट क्लेंजिंग जो होती है वाइन टेस्टिंग के पहले सर, तो एक एज अ पैलेट क्लेंजर आई थिंक स्टोरीज इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, आई थिंक व्हिच ऑल ऑफ अस कैन बेनिफिट फ्रॉम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट सच अ एंजॉयबल एक्सपीरियंस, एंड जैसा कि मैंने कहा कि पीछा नहीं छोड़ेंगे, एंड आई विल बी इन टच। थैंक यू। तो चलिए अभी एक अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं कि मेरे संपर्क में कॉमिक की स्टोरी लिखने वाले कुछ लोग हैं, जिनको जितने भी हैं, मतलब इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, और मैं कोशिश करूंगा, आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन डूइंग स्कल्पचर, क्ले मॉडल। वो हम 3 दिन का एक मास्टर क्लास करना चाह रहे हैं, ये मेरे को करना है, तो करते हैं सर। वो उसमें मजा आ जाएगा अगर इवन इफ यू डू ये 3 दिन के बीच में एंड एज डिफरेंट एक कॉमिक राइटिंग वर्कशॉप और अ स्कल्पटिंग वर्कशॉप, आई थिंक दैट विल बी फैंटास्टिक, बिकॉज स्टोरीज को लेके मुझे मतलब खुद बहुत पेन पॉइंट है इवन इन आवर इंडस्ट्री, बिकॉज एज यू नो कि मतलब जो करंट स्टेट है उसमें आप स्टोरीज देख ही रहे हैं कैसी आ रही है, एंड इवन इफ यू लुक एट द पास्ट सो मेनी इयर्स ऑफ सिनेमा, देयर हैव बीन वेरी फ्यू स्टोरी टेलर्स। मतलब देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फिल्म्स मेड, लेकिन तो वो जो है थोड़ा सा एक, और मेरे ख्याल से अभी दौर ऐसा चल रहा है कि वो एक कहीं ना कहीं हर एक को एक हरफन मौला बनने की थोड़ी सी जरूरत है। तो तो ये भी मैं जानता हूँ एवरीबॉडी हैज सम चॉप्स ऑन राइटिंग। हर आदमी कुछ ना कुछ लिख सकता है, एवरीबॉडी कैन राइट। प्रॉब्लम हमारे साथ भी हुई है बीइंग एन इलस्ट्रेटर, कॉमिक इलस्ट्रेटर, कि हमको बहुत जबरदस्त वाले राइटर नहीं मिले। आर्टिस्ट हैं, बढ़िया आर्टिस्ट हैं, तो ये जुगलबंदी होती है कॉमिक में। अच्छी कहानी होनी चाहिए,
और अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए, तो ये जरूरी है। और कंटेंट क्रिएशन में तो अथाह संभावनाएं और थोड़ा सा Sir, I also बोल wanted कीजिए। to thank Pramila ma'am for being such a solid support, and right from the moment of onboarding, कि वो जब इंक्वायरी जाती है उनके पास, तब से इतना क्लियर इंफॉर्मेशन and write every day to see कि all questions are answered, and she was always a phone call away. So real huge thanks to her also. तो ये अच्छा है, मेरे साथ भी डेडिकेटेड लोग हैं, रवि भी लगे रहते हैं उसी के अंदर, टेक्निकल सपोर्ट भी हमको मिलता रहता है। तो चलो आरती, अब ये बताओ कि आपकी जर्नी कैसी रही, कौन से असाइनमेंट आपको अच्छे लगे, मैं अच्छा लगा कि नहीं लगा? सर आप तो बेस्ट थे। तो चलिए थोड़ा असाइनमेंट्स वगैरह की बात करते हैं, और क्या विजन था, क्यों आई, ये थोड़ा सा बताएं आप। Complete pleasure and honor to learn from you, sir. दिलीप सर जो है एक लेजेंड है. He's been there in the industry for such a long time and very good looking. So yeah, so classes तो amazing है. 2 महीने का क्लास बोलने के लिए है, but we get to learn so much. इतना knowledge मिलता है, which is बहुत ज़्यादा. ये 2 महीने हर एक दिन, every day you are learning a new concept, new form of art and everything. And sir, बिल्कुल basic level से आप सिखाते हैं. So that is the best part. You don't feel कि आप suddenly कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा pressure type नहीं लगता है actually. Yes, assignments आते हैं, assignments और उनको करने में मज़ा भी आता है. So, but the classes themselves are such nicely taken. And इतने अच्छी तरह से मजे में लिया जाता है. In fact, so I would not call it a art class. मेरे को लगता है ये art of living class है, जिसमें सर अपने मेडिटेशन क्लास बिल्कुल so सर अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, which is such a beautiful thing कि आप इतने lively way में आप करते हैं. So it was amazing. मतलब ये एक फैमिली है जो हमने ज्वाइन कर ली है. So it is not just a 2 months class. I think it's a lifetime subscription मिल गया है हमें. So we will keep utilizing this and keep coming back. And of course ये family तो है. I mean we are going to keep in touch with everybody. And also the kind of encouragement you give to everybody is amazing. कि मतलब कोई भी मेहनत तो सबने करनी ही है. जो आपने सीखा है या जो आपका टैलेंट है, आपने मेहनत करना ही है उसमें. But the encouragement which sir gives कि भाई तुम्हारा ये टैलेंट है, तुम इसमें और मेहनत करो, तो वो चीज जो है वो बहुत अच्छी तरह से घुस जाती है दिमाग में कि अच्छा करना है. और ये that is a beautiful thing. But classes तो amazing है. I mean every class, every art form was beautiful. चारकोल मेरे को बहुत अच्छा लगा था. चारकोल is has become one of my favorite medium. And of course मैं बीच में काफी classes miss किया digital वाला, but I'm hopeful next batch में मैं I'll be able to join it. And but one thing which I loved is कि last के जो few classes which I attended, उसमें sir ने caricature कराया जो मुझे करना था. And that is again another art form जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. So I will be doing that also. So it's amazing. I mean the whole journey has been beautiful and very nice, and we'll keep in touch. And yes, one big thanks to Pramila ma'am for organizing and keeping everybody together and सारा कुछ properly करने में बहुत अच्छा. And Ravi also I think has helped you a lot. Yes, so thank you so much for this opportunity, sir. Thank you. फिगर ड्राइंग कैसा लगा, मतलब वो बताओ उसकी जर्नी. फिगर ड्राइंग तो अमेजिंग है सर. मैंने मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि इंडिया में, हमने मूवीज में देखा है, इनफैक्ट हॉलीवुड मूवीज एंड ऑल में आप देखते हो कि फिगर ड्राइंग होता है एंड आर्टिस्ट लोग बैठ के कर रहे हैं करके, बट वी नेवर एक्चुअली थॉट कि भाई इंडिया में ऐसा होता है. एंड आई वाज एक्चुअली नॉट, मेरे को आइडिया नहीं था कि नहीं होता है. आई थॉट प्रॉब्ली शायद होता होगा, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट we've come to know that नहीं होता है बिल्कुल, which is a beautiful thing. बहुत अच्छा है कि आप करा रहे हैं and it should be there. I think और होना चाहिए.
इट शुड बी एनकरेज। लाइव फिगर ड्राइंग में जब आप कर रहे हो एंड सर उसके बाद आप अपना फीडबैक भी देते हैं, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग यू नो कि कैसे करना। एंड कॉमिक इंडस्ट्री में द स्पीड इज मोर इम्पोर्टेंट, आपने वो स्पीड सीखना ही है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग थिंग्स फास्टर। यू कैन नॉट यू नो एक ड्राइंग पे आप एक दिन पूरा नहीं लगा सकते हो। सो एवरी यू नो पैनल आपने बनाना है, आपने सारे स्टोरीज सारे करने हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू, यू कैन नॉट टेक फॉरएवर। चलिए शुभम कबाले, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि 2 महीने में आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, क्या क्या सीखा, क्या क्या चीजें आपको नहीं लगी? हाँ सर, आज तो मतलब मैं सबसे पहली चीज यही कहूँगा कि मज़ा आया, और काफ़ी समय से सोच रहा था, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, एंड आपको मैं जानता हूँ तो ये मेरे मेंटर के मेंटर है। मतलब मेरे जो मैंने पहला जॉब किया था वहाँ पे लीड फैकल्टी थे कमल श्रीवास्तव एंड सेंटर हेड थे मनीष शर्मा। ये वो दोनों इनके अंडर में पड़े हुए हैं 2005 में, मतलब 20 साल पहले। तो ये मेरे मेंटर के मेंटर हैं। एंड आई रिमेम्बर जो पाइपलाइन की बात कर रहे थे गोरकी जी की, पहले प्रमिला मैम का फॉलोअप हुआ था। मतलब मेरा तो थोड़ा क्या कहते हैं रोमांचक सीन था। 15 तारीख को हमारा कोर्स चालू हुआ एंड 21 को मैंने प्रमिला मैम को मैसेज किया कि आई वांट टू टॉक टू सर। आई टोल्ड हिम कि सर एक गुड न्यूज़ है, 150 लोगों के में से 24 लोग सिलेक्ट हुए हैं फॉर द प्रोफेसर जॉब। उसमें मेरे को सिलेक्ट किया गया, पर्सनल इंटरव्यू होना है। एंड सर वाज लाइक कि हाँ एनआईडी में। तो मैंने कहा सर अगले 20 दिन में इसी पे लगा रहूंगा। तो सर वाज लाइक कि बस केवल तुम क्लास अटेंड करते रहो, बाकी पूरा ध्यान इसी पे दे दो। एंड उसके अलावा सेम थिंग, पहले मेरा गो टू टूल हुआ करता था पेंसिल, अब बॉल पॉइंट से प्यार हो गया है ना। और उसके अलावा क्रोकोइल नेब, चारकोल, पोस्टर कलर, उनसे अभी मोहब्बत जाहिर नहीं इसलिए करी है क्योंकि अब तक ज्यादा ट्राई नहीं किया मैंने। एंड उसके अलावा काफी सारा चीजें, आई थिंक एनवायरनमेंट का जो डिजाइन वाला चीजें हैं, जो पर्सपेक्टिव वाला फोटो बैशिंग वाला है, वो मैं 10 साल से सीखने की सोच रहा था। अब ढंग से सीखने को मिल रहा है। लोगों को बहुत फॉलो कर रहे थे क्या कैसे करते हैं, कैसे होता है, सब देखने के लिए। बट अब हुआ है एक और चीज कि अभी अगली बैच में जब वो पढ़ाएंगे तो दोबारा ज्वाइन कर लूंगा मैं। एंड बाकी अच्छा है। आई थिंक एक चीज जो कॉमन है कि भैया सर देश के बारे में सोच रहे हैं। बस अभी ब्रशअप हो गया, महासंग्राम फिर से चालू हो गया है, तो कुछ ना कुछ अच्छा निकाल के लाते हैं। एंड थ्रू आउट माई लाइफ मैंने समझा है, जब मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था या फिर उसके पहले किसी टीचिंग जॉब में था, ट्रेनिंग एजेंसी में, कि आप झूठ बोलते हो जब कहते हो कि मैंने सिंगल हैंडेडली कोई काम किया है। हर एक काम एक कोलैबोरेशन होता है आपके आसपास के लोगों का। तो वही है, आई हैव गॉट अ गुड टीम जिसमें से आई थिंक कई सारे लोग, प्रतीक चारण, प्रांजल, सुमेध, गोरकी जी, आरती, ये लोग मेरे जिंदगी भर फ्रेंड रहने हैं। This is the time for Sumedh, and let's see Sumedh what he has to say for his 2 month of journey with me. Sumedh, over to you. Yes sir, yes. Thank you sir. So शुरुआत से अगर शुरू करें तो मेरा ग्रेजुएशन बीएससी एनिमेशन में हुआ था 2024 में, और मेरा करिकुलम ऐसा था कि जो 3D VFX और पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट है उसमें थोड़ा वीक था मैं। सो जो मेरा इंटरेस्ट था लाइक कैरेक्टर डिजाइनिंग, तो करिकुलम ऐसा था कि मैं पोस्ट प्रोडक्शन पे थोड़ा वीक था, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा गया मेरा। तो जो मेरा इंटरेस्ट था वी प्रोडक्शन लाइक स्टोरी बोर्डिंग, कैरेक्टर डिज़ाइन, इन्वायरमेंट डिज़ाइन, प्रॉप, स्केचिंग एंड ऑल, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। उसके वजह से जो मेरा पोर्टफोलियो था वो ज़्यादा अच्छा बिल्ड नहीं हो पाया। लाइक 2024 के बाद जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा था तो एक कमियां उसमें थी, तो सिलेक्शन नहीं हो रहा था मेरा। देन पापा भी आर्टिस्ट है तो उनको भी दिखाता था, तो वो बोलते थे कि तेरा एनाटॉमी बहुत वीक है, तू जब तक ये नहीं करेगा ना, तेरा मतलब एनिमेशन और वो डिजिटल का तो मुझे नहीं पता क्योंकि वो पेंटिंग में है, तो जब तक तू नहीं सुधारेगा तो नहीं हो सकता है। तो फिर भी मैं पुणे में था, देखा मैंने बहुत से जॉब के लिए ट्राई किया, तो नहीं हुआ। देन लेटर ट्राई फॉर
कोर्सेस, मतलब प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस भी मैंने डाउनलोड किए, उससे भी सीखा तो नहीं हो रहा था। तो पिछला जो साल था वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था मेरे लिए, और कॉन्फिडेंस भी बहुत लो, कॉन्फिडेंस का बात बहुत लो हो गया था मेरे लिए। देन बहुत से लोगों से मैंने बात की, आर्टिस्ट से बात की, तो उनका सजेशन यही था कि तुम्हें ना एक अच्छा मेंटर ढूंढना पड़ेगा। तो एक बात ऐसी है कि कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस की वीडियो देखता था मैं, तो मेरी डिमांड ऐसी थी कि लाइक मेरा इंटरेस्ट इंडियन माइथोलॉजी, एशियंट इंडिया, इलुस्ट्रेशन, कॉमिक, स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर डिज़ाइन, इन्वायरमेंट डिज़ाइन, ये सब मेरा इंटरेस्ट था। और इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मुझको मेरे लाइफ में एक मेंटर मैनिफेस्ट करना था। और आई मेट यू। मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे, प्रैक्टिस भी की, मतलब आपके साथ जो वीडियो देखता था और प्रैक्टिस करता था। देन प्रमीला मैम के साथ बात करके जॉइन योर कोर्स। तो कोर्स के बारे में बताया जाए तो बहुत अच्छी एक मेंटरशिप रही मेरे लिए, बहुत अच्छा क्लास रहा। तो मैं तो बस डिजिटल पे फोकस करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इंडस्ट्री में जाना है तो कौन पेंटिंग एंड ऑल ये सब देखेगा। तो मेरा ऐसा ब्रश पे कमांड नहीं था। सुनो, लाइक खुद को आर्टिस्ट बोलता था, बट ये भी बोलता था कि मुझे ब्रश चलाना नहीं आता। तो कोर्सेस में अब जब देखेंगे तो पहले एक मैं ना डिफरेंट चीज़ों जो मीडियम्स है आर्ट की उसको ट्राई किया, तो ब्रश में भी कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। चारकोल में इंटरेस्ट पहले था, पर चारकोल जिस तरह से आपने सिखाया वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। एंड बहुत सी ट्रेडिशनल चीज़ें लाइक क्रोकवेल नीप के बारे में पता नहीं था हमें, वो भी सीखा। मेरा इंकिंग भी सुधर गया, और बहुत से असाइनमेंट करने के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू हुआ। देन डिजिटल क्लास में, मतलब जब से मेरे पास आईपैड आया तो मैं प्रोक्रिएट पे ही करता था, फोटोशॉप से ज़्यादा नाता नहीं रहा मेरा अच्छा। तो फोटोशॉप के बारे में बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, और जिस तरह से कैरेक्टर डिज़ाइन आपने सिखाई, जिस तरह से कंसेप्ट आर्ट आपने सिखाया, सही मैं बताना चाहूँगा, इतने सारे मैंने यूट्यूब के कोर्सेस और आर्टिस्ट को मैंने देखा है, वो जिस तरह से आपने सिखाया वो तो कभी नहीं दिखा था मैंने। और स्पेशली फिगर ड्राइंग के बारे में बताऊँ तो मैंने फिगर ड्राइंग के क्लासेस आपको देख के ब्रश पेन से करना शुरू किया। तो बात ऐसी हुई कि 2 क्लास होने के बाद मैंने एनाटॉमी के मेरे फिगर ड्राइंग के स्केचेस पापा को दिखाया, तो उनका रिएक्शन था कि हाँ, इम्प्रूवमेंट अभी आ रहा है। तो वो एक बात हुई। एंड अभी जो है मैं अपना पोर्टफोलियो वापस से बिल्ड करना शुरू कर रहा हूँ, और जो भी कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस का बार से लो हो गया था, अभी हाई हो गया है। तो और जो भी आप एवीजीसी सेक्टर में इंडिया में आपका योगदान दे रहे हैं, आपने जो बेड़ा उठा लिया है कि बहुत से आर्टिस्ट मैं इंडिया को दूंगा, तो श्योर सर, मैं गारंटी देता हूँ उसमें मेरा नाम तो आपको दिखेगा ही, उतनी मेहनत में लूँगा। एंड ट्राई करूँगा कि आपका कभी जीवन में असिस्टेंट बनने का मुझे मौका मिले। मैं तो घर पे ये भी कह रहा था कि मेरे को अगर नहीं मिला अभी भी जॉब, मैं अपना ये बोरिया बिस्तर लेके मैं सर के पास चला जाऊँगा, उधर कुछ भी, पर सर के इन्फ्लुएंस में मुझे रहना है। एंड अभी कॉन्फिडेंस आया है कि मैं अपनी खुद की कॉमिक बुक बनाऊं वापस से। जो ड्राफ्ट में रखा था मैंने, मेरा स्टोरी जो कंसेप्ट, आपकी वजह से मैंने वो बाहर निकाला। एंड वो जो भी कैरेक्टर डिज़ाइन जैसा आपने देखा ही है, और इन्वायरमेंट डिज़ाइन या फिर बाकी के काम है, वापस से मैंने शुरू किए। और अभी कॉन्फिडेंट है कि मेरा पोर्टफोलियो इंडस्ट्री में एक्सेप्ट हो जाएगा। और बहुत बहुत थैंक यू ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और वो डिप्रेसिंग लाइफ से थोड़ा मुझे बाहर निकलने के लिए। थैंक यू सर। मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं 3 साल पहले मैंने जॉब छोड़ दिया था आर्ट फील्ड में आने के लिए। तो मैंने फिर 2 साल पहले तक मैंने तो कमीशन आर्ट किए, फिर
मुझे लगा कि अब मैं कैरिकेचर आर्टिस्ट बनूंगी, तो कैरिकेचर निकाले, फ्री में निकाले, फिर बाद में कमीशन लिया। फिर हम नए घर में शिफ्ट हो गए, तो मैंने कुछ पेंटिंग्स निकाली थी, तो वो दीवार पे मैंने टांग दी नए घर पे। तो लोगों ने देखा कि इसने अच्छी पेंटिंग निकाली है, तो वहां से भी मुझे थोड़ा कमीशन आर्ट मिल गया। तो तब मैंने फिर वो कैरिकेचर वाला निकल गया, फिर मैं पेंटिंग्स बनाने लगी। फिर अब मैं बैंगलोर आई, हमारी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुई 4 महीने पहले। यहाँ पे मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मेरे पास बड़ा स्क्रीन वाला टीवी था, उस पे आपके वीडियोस चलाती थी और देखती थी, प्रैक्टिस करती रहती थी। तो मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए थे कि ये दिन भर सर के वीडियोस देखती रहती थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ज्वाइन ही कर लो, इतना देखती हो तो मैंने आपको फिर ज्वाइन कर लिया। अभी मेरे पास कोई टारगेट नहीं था, मैं कुछ भी करती रहती थी, मतलब जो आया वो काम कर लिया, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म ऐसा गोल नहीं था। तो अब मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। अब मैं कॉमिक पे काम करूंगी सर। We are so proud of you. थैंक यू सर। And I would have been with you. I was missing you a hell a lot. And sir, I'm so grateful to you. I'm very, very grateful that I have picked up such good art, and I do my practice every day. Religiously, 3 to 4 hours I sit down. I can't put up my whatever works, my pencil and pen works. I'm so thankful to every one of you. And each one, I must say, Gulki, you've been a great support. You always told me that, so you're most welcome. You any problems, come back to me. Yeah, and Sumed, you've been very loving. Aarti ma'am, God bless you. You're always smiling and keep smiling, right? Anitu, I haven't heard much of you, but God bless you. Keep doing well. Enjoyed working with you people. And sir, believe in me, I still watch all your videos. I keep practicing that I told you, at least 3 to 4 hours every day. Now I'm doing composite painting. Amazing. अरे बाप अरे बाप रे, Wow. this is crocodile neck. Yeah, yeah. Another one I just Wow. show you. Wow. Wonderful. So I'm at it, and so I can't let you go just that way. You have given me knowledge. I must abide with it, and I'm doing it. Thank you so much, sir. You made me quite wise on this subject, and I'll carry on. And my dear friends, I wish you all, one and all, the very best in life. Just last word, which I would like to thank Pramila ma'am, because she was the one who got me into it. And because of her, I was able to meet Sir, Dilip sir, and all my dear friends. God bless you all. We will be in touch, and I will try and be with you always. तो मिहिर बहुत ही हैंडसम बच्चा है, और थैंक यू सर। इनका कुछ नाता कुछ इंडिया से और विदेश से है, तो इनका अभी भी पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। पहले तो थैंक यू सर आपको, और थैंक यू प्रमिला मैम। मैं यूएसए था तब मैंने प्रमिला मैम से कांटेक्ट किया था, लेकिन मुझे वहाँ टाइमिंग की और वो सब सारी दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जनवरी 9 को इंडिया ही आ रहा हूँ, तो मैं वहाँ से अब क्लासेस चालू करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने क्लासेस चालू कर दिए। और आप लोगों को पता ही होगा मेरा सोशल बहुत अच्छा नहीं है, मैंने पूरे 2 महीने में कोई ज्यादा बात नहीं की होगी। हाँ वही तो, आज परिचय लीजिए इनका आज। लेकिन कोरकी जी और शुभम ये दोनों कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते थे आपसे, मेरा भी सॉल्व हो जाता था वहाँ पे, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक्चुअली मुझे
डिजिटल में बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पोर्ट्रेट और ये इन्वायरमेंट डिजाइन, मैंने वीडियो देखे थे लेकिन पता नहीं था वो कैसे होते हैं, कौन से ब्रश यूज करते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। ये अभी वहाँ पे जाके पहले तो मैं एक कॉमिक बनाकर बाहर लॉन्च करना चाहता हूँ, और मेरे पास और 3 से 4 स्टोरी भी है। सर नमस्ते और सबको हाय हेलो। तो मैंने सर को ज्वाइन किया था 2024 में, ऑफलाइन बैच था और बहुत अच्छा हुआ मैंने पहले एक बार ज्वाइन कर लिया था ऑफलाइन बैच, क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि आगे हम सर से मतलब लाइव ले पाएंगे या नहीं। तो उसके बाद सर ने दूसरी बार मुझे फिर मौका दिया था लास्ट ईयर 2025 में रिवीजन क्लासेस का, और इस बार ये 3rd टाइम हो गया सर से मेरा इंटरेक्शन। लास्ट ईयर 2025 दिसंबर तक वही जो गवर्नमेंट सर्विस की और तैयारी कर रहा था मैंने एमए किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, और स्कूल टीचर के लिए 11th-12th के लिए मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन मेरा जो दिमाग था ना वो कॉमिक्स में और इसी में घुसा रहता था। तो एक तो मतलब थोड़ा अपन एफर्ट करके कुछ फील्ड में जाने की कोशिश करें, और उसमें भी भयंकर कंपटीशन है, कोई श्योर नहीं है कि इस बार भी होगा या नहीं होगा। तो और यहाँ जब ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं सिक्वेंशियल आर्ट्स की, तो वो एफर्टलेस हो जाता है। थोड़ा कभी कभी कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो वो प्रैक्टिस से आ जाता है, वापस सर से बात कर लेते हैं। लेकिन ये फील्ड मेरे है ना, जैसे मैं सुबह 10 बजे शुरू हुआ, शाम के 6 कब बजते पता ही नहीं चलता है। और वहां पे जब थे लखनऊ में तब भी यही सेम चीज होती थी। तो जो कभी हो जाता है ना कुछ ओवर थिंकिंग वाले इश्यू, और वो सब गायब हो जाते हैं जब ड्राइंग करते हैं। ये एक्चुअल मेडिटेशन ही है। तो वही है मेरे का, अभी डिसाइड कर लिया कि अभी बहुत टाइम हो गया है, 35 की एज भी हो गई, कब तक तैयारी करेंगे, मतलब बुक्स कब तक पढ़ते रहेंगे। अभी फाइनली बस इस फील्ड में झंडे गाड़ने हैं बस। अब मैंने तो पहले भी ज्वाइन करी थी, बट उस टाइम पे मेरा डिजिटल जो वाला पोर्शन था वो ढंग से अटेंड नहीं करा था। वो मैंने इस बार पूरा प्रॉपर अच्छे से अटेंड करा, और साथ में इसका एक रीजन ये भी था कि खुद से मुझसे हो नहीं रहा था। तो जब सर को सामने फेस टू फेस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए देखते ना, तभी जो कर लिया बाद का तो फिर प्रोकास्टिनेशन ही हो जाता है। मेरे असाइनमेंट आज भी पेंडिंग है, जो थोड़े शुरू में कर लिए। लेकिन अब मैंने जैसे मीन्स क्लब पे जब हम किसी क्लास को ज्वाइन करते हैं तो उसमें नए लोगों से मिलते हैं, तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि उन्होंने मतलब चैलेंज लिया कि 3-4 घंटे करके मैं करता हूँ। तो मैंने भी फिगर ड्राइंग का करा था, तो जब मेरी एनाटॉमी स्ट्रांग हो जाएगी उसके बाद मैं नेक्स्ट असाइनमेंट करूंगी। तो एक और फिर उसके बाद कॉमिक भी है जो मैंने लिखी है, तो उसको करूंगी। सर आपको देख के तो फिर वो जगता है कि आप मतलब वीडियो भी बना रहे हो यूट्यूब पे, फिर हमें सिखा भी रहे हो, और आपने एक प्रण उठाया है कि इंडिया में भी कॉमिक को आगे पहुंचाना, और ये जो टीम आप हमारे साथ तैयार कर रहे हो, तो ये सब देख के बहुत अच्छा भी लगता है। और फिर ये लगता है कि अब मुझे भी कुछ करना है। आप हमारे गुरु, आप इतना कुछ कर रहे हो, तो हमें आपको प्रूव करके दिखाना है कि हाँ हमने आपको बेस्ट अटेंड करा है, तो हम आपको निराश नहीं होने देंगे। वाह नीतू, बहुत बढ़िया। हम आज का क्लास यहीं संपर्क करते हैं, और आप लोग को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो मेरे सिग्नेचर के साथ होगा। सर मुझे 100% अटेंडेंस का भी एक सर्टिफिकेट चाहिए प्लीज। ये अनबिलीवेबल है गोरखी जी, मतलब आप कंसिस्टेंसी देख के मजा आ गया हमको। ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि मतलब I'm really मतलब my schedule is like really crazy, and you know मतलब I don't वो कभी बाद में बात करूंगा कि क्या चल रहा है। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था, मैंने I spoke so many times to Prabhala ma'am and I told her that I don't think I'll be able to attend, उसमें क्या होता है, then will I be able to make up, but yes तो वो सर्टिफिकेट भी चाहिए मुझे सर प्लीज। हाँ बिल्कुल, customized with your signature. 3, 2 and 1. सबसे पहले मैं सुभजीत दास को इनवाइट करता हूं, और आप अपना अनुभव बताइए, कैसा रहा आपका ये 2 महीने की यात्रा? Sir, it was as you mentioned, roller coaster ride. Very enriching experience I had. So I came to know about you from your YouTube videos. I used to watch those videos avidly with my son, and then I got to know that this class will start for a couple of months, and I jumped into that straight away.
and it was a very life-changing experience in the way my thought process changed. There were a lot of insights about perspective, matte painting, concept art, even figure drawing, because I was never into figure drawing. I just used to draw through observations, but then the easiest way to draw a perfect human anatomy is something that you have taught us, and this is going to help me a lot to become a professional artist in the future, because I have always been a banker all my life, but I can see a real opportunity to shift my career into being a full-time artist, and I owe it to you completely, and the classes that you give to me. I mean, it's truly a life-changing experience in the last 2 months. Thank you, sir, for making it available to us. And an international artist like you, a tutor, you have affiliations with so many great artists around the globe that probably we would never get to learn directly from, but you have made yourself available to the Indian students, and we are so privileged that we are asking questions directly to you. You are giving demo online, which we are trying to imbibe in our day-to-day practices. So it's a golden opportunity for all the Indian students to have you amongst us. So I think more and more students should take this opportunity and put India into the world map of artistry and comics and animations, games, whatever. Thank you, sir. चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सप्तर्षि जी, आपको फिगर ड्राइंग से लेके जो भी अभी तक हुआ, जो भी आपके दिल में रही बात, जो आपने एक्सपीरियंस किया, जरा आप शेयर करें। हाँ सर, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। मतलब जितना कुछ डाउट इतना सालों से था, सब कुछ मतलब ज्यादातर सब कुछ सॉल्व हो गया अभी तक। तो आपने जब वो पोस्टर कलर का क्लास कराया हम लोगों को, तो उस दिन वो क्लास करके मुझे थोड़ा बहुत मालूम पड़ा कैसे ये शायद ऑयल पेंटिंग है, लेकिन फिर भी हम कैसे ऐसे पोस्टर बना सकते हैं। हाँ, तो ये सब बहुत कुछ आइडिया क्लियर हो गया। और वो अभी तो मतलब वो पुराना दिन का या अभी का नया जो सब कॉमिक्स है, वो देखकर कौन सा एक्चुअली क्रोकोइल निब का स्ट्रोक्स है या कहाँ पर ब्रश यूज करता है, ये सब कुछ मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बनाया नहीं अभी तक ठीक से, लेकिन मतलब वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि बना सकते हैं। या फिर वो आपका जो एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव का जो है कैसे बना है, मतलब स्काई का क्या कलर करे या फोरग्राउंड बैकग्राउंड, आपने ये सब जो हम लोगों को समझाया अच्छा से। हाँ, कंपोजिशन का रूल्स वगैरह, तो ये सब बहुत ही यूजफुल है। मतलब बना सकता है अभी। मैंने तो बहुत साल पहले 3D सीखे थे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक्चुअली हैप्पी नहीं था। मतलब मैं जो आउटपुट देता हूँ उस मैं खुश नहीं था। तो अच्छा, और एक चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो 3D का जो इमेजेस अभी तक बनाए हैं, तो उसमें भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि आज समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो कॉम्पोजिशन है, आर्ट का जो फंडामेंटल है, हाँ, तो वो मुझे पता नहीं था। इसलिए मैं जो चीज बना रहा हूँ 2D या 3D, सब कुछ ठीक से नहीं होता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ये मुझे बहुत रियलाइज हुआ, और आपने जो फंडामेंटल सिखा है, सब कुछ देख के मुझे अब मालूम है क्या कैसे बनाना है। कम से कम वो मतलब जो प्रोजेक्ट जो बनाना है 20 पेज या 32 पेज, वो तो बना खत्म करेंगे ही। हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में घूमने के बाद ये वाला जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला, एटलीस्ट मेरा जो बेसिक नॉलेज था, जैसे सबने बोला, बेसिक नॉलेज मेरा क्लियर हुआ है। और दूसरा है कि ये एक वेरी प्रैक्टिकल फील्ड है, सो जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे ये अपने आप ठीक होता जाएगा, लेकिन गाइडेंस बहुत जरूरी है। वो मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मुझे जो मैं चाहती थी करने से पहले, मेरा जो इंटेंशन था कि मुझे कहाँ पहुंचना है, वो मुझे थोड़ा क्लियर हो गया, क्लैरिटी आया। और उसके बाद बहुत सारा नया चीज, जैसे आपने पोस्टर कलर का यूजेस सिखाया कि यू डोंट हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट एनी मटेरियल,
you can do it with a very simple material. So वो मुझे बहुत अच्छा लगा, because simple material आजकल कोई नहीं बताता है सर, बहुत सारे materials दे देते हैं और जो कि overwhelming होता है और जेब भी कटता है उससे। तो उससे मैंने ये जरूरी है कि बहुत सारा मटेरियल यूज करना चाहिए, बट थोड़ा सा टाइम ले लेके उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। बट यहाँ पे आपने पूरा क्लैरिटी दिखाया कि टोनल वैल्यू को कैसे सिंपल कलर से भी हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब सिंपल मटेरियल से। तो वो मुझे अच्छा लगा। क्रोकिल नीब का यूजेस मुझे नहीं मालूम था, वो आई एम रियली लाइकिंग इट। एंड और एक चीज है कि जैसे जैसे बढ़ता गया क्लासेस, तो ये मुझे समझ में आया कि स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे लर्न करना है अपने आप, मतलब आफ्टर क्लासेस हमको कैसे लर्न करना है। घर में जब हम लोग सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होते हैं, अचानक से आपने बोला था कल कि कोई आपका क्रिटिक नहीं होगा, आपको सेल्फ क्रिटिक बनना पड़ेगा। तो ये एक चीज मुझे समझ में आया कि समटाइम्स यू हैव टू वेरी क्रिटिकली अंडरस्टैंड योर ओन क्रिएशंस। सो ये जो चीजें हैं मुझे बहुत पसंद आया सर। चिल्ड्रन बुक पे ऊपर एक ऑनलाइन क्लासेस किया था, जो कि 1 साल मैंने किया था उसमें, 1 साल। लेकिन मुझे उतना वहां पे सिर्फ स्टाइल के ऊपर फोकस किया जाता था। लाइक मतलब आप कैसे जबरदस्ती 4-5 लोगों से लेके अपना स्टाइल क्रिएट कर लो, मतलब एक साल के अंदर ही अंदर यू हैव टू बी वेरी प्रो अबाउट योर स्टाइल, सो दैट आपको जल्दी से जल्दी कहीं पे मिल जाए। बट ये मुझे धीरे धीरे लगा कि ये एक टाइप का अपने आप को टॉर्चर करना है, बिकॉज आपको नहीं मालूम है बेसिक, आपको नहीं मालूम है, आपको टाइम चाहिए इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। फिर भी मैं अपने आप प्रैक्टिस करती गई जो ये, लेकिन साइमल्टेनियसली खोजती रही। फिर यूट्यूब से आपका मालूम पड़ा तो मैं फिर देखने लगी बार बार उसको। ये बोलते हैं ना कि मेंटर्स, मतलब जब मेंटर्स, सही मेंटर्स आते हैं लाइफ में तो आपका कोई टाइम नहीं लगता है, यू कैन एक दिन में भी आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। तो वही चीज हुआ कि 2 महीने में मैंने बहुत सारा चीज, मेरा क्लैरिटी आया, जो कि पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी इस लाइन के बारे में कि एक्चुअली में कैसे जाए। मतलब हम लोग जैसे सेल्फ टॉट है, हम लोगों को कोई नहीं एंटर करने देगा, तो ये टाइप का दिमाग में था। फिर आपने क्लैरिटी दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, योर वर्क विल मेक यू एंटर दिस फील्ड। सो थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हेमंता आइए। मैं जनरल मैनेजर हूँ रिलायंस में, आईटी में हूँ, 22 इयर्स पे आईटी में हूँ, एंड क्लाउड, एआई, ये सब में काम करता रहा हूँ। और यहाँ पे देख भी रहा था क्या क्या कौन चैट जीपीटी से कर रहा है एंड ऑल दैट। तो हाँ, काफी अच्छा लगा। बेसिकली मैं यूट्यूब में काफी ड्राइंग्स देखता रहता था, कार्टून्स, एनिमेशंस, मूवीज तो सारे देखता था, एनिमेटेड मूवीज। तो और फिर बनाता भी था देखते देखते। और जब आपका वीडियो दिखा तो मैं उसमें काफी मतलब देखता रहा, इसमें कॉन्टेक्स्ट किधर है एंड ऑल दैट। देन सडनली वन डे आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम प्रमीला मैडम दैट हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है। देन आई सेड चलो कूद जाओ। तो मगर दिस लर्निंग वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग। तो ऑफिस में असाइनमेंट्स का बैकलॉग इतना ज्यादा रह गया मेरे पास कि आई कुडंट कैच अप। तो मेरे लिए मैं तो बस इतना ही कहूंगा सर कि द नॉलेज आई गेन ड्यूरिंग माय दिस टाइम मे बी जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ ocean of knowledge and your experience, but I felt like this drops are complete ocean for me to it was quite overwhelming, and but good that I have got a roadmap now. तो मेरे को पता है मुझे कौन कौन सी माइलस्टोन्स अचीव करनी है और कहाँ कनेक्ट करना है आपके साथ, आपके पास पहुंचने के लिए, बाकी स्टूडेंट्स के साथ चलने के लिए। तो मेरे लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मगर या डेफिनेटली ये तो शुरुआत है मेरे लिए। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कैच अप विथ यू ऑल एंड बी पार्ट ऑफ द कॉमिक इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री, जहां मेरे को लेके जाएगा ये।
Thank you. I should really thank you and thank Pramila madam. And by the way, next batch में मेरी बेटी भी ज्वाइन हो रही है, तो हेमंत जी की बिटिया हैं जो कि शायद NID या कुछ BDS उसके लिए प्रिपेयर हो रही है वो। Thank you so much sir. You are welcome. Always welcome. मैं सेलिन फिलिप चंद्रगुप्त मौर्य के शहर पटना शहर से बिलोंग करती हूँ। और शुरू से मेरे आर्ट में रुचि थी, लेकिन मुझे उतना एक्सपोजर नहीं मिला, सिर्फ ग्रेफाइट और वाटर कलर तक ही सीमित रही। लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी रहती थी कि कुछ अलग करूं, कुछ अलग सीखूं। लेकिन कभी YouTube से कभी कुछ मेंटर्स आए मेरे लाइफ में, लेकिन बेचैनी नहीं गई। लेकिन एक दिन YouTube में आपका वीडियो देखा तो पता नहीं क्यों एकदम एक बिजली सी कौंधी की कि हाँ कुछ मेरा विराम मिल सकता है मेरे बेचैनी को। तो फिर मैंने सोचा कि लेकिन डिजिटल आर्ट मेरे लिए बिल्कुल अलग दुनिया था, बिल्कुल क्या उसमें तो मैं नीलबटा सन्नाटा थी। लेकिन फिर देखा कि ये मैंने इस कोर्स को 2 महीने में आपने इतनी बारीकी से सेट किया है तो जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर प्रमिला मैडम से बात की तो उन्होंने कहा एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको जाने को मन नहीं करेगा। सच में ऐसा ही लगा और सच में इस कोर्स में जब ज्वाइन किया, आज लास्ट डे है और इतना मुझे लगा कि इस कोर्स को आपने कितनी बारीकी से सेट किया है कि सारे चीज कवर हो गया। इस 2 महीना में फर्स्ट ग्रेफाइट से शुरू हुआ और करीब 25 चैप्टर हम लोग कवर किए ना, और समझ में आ गया। अब उसको प्रैक्टिस की देर है। बहुत अच्छा लगा सर। और यहाँ तक हमारे सर मेंटर दिलीप सर की बात है तो वो तो अमेजिंग पर्सनालिटी है। बहुत हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस और जो क्रिएटिविटी का जो असली अर्थ समझा दिया। सच में बहुत अच्छा लगा। और सर के बारे में क्या बताऊं, वो तो मेरे हर जगह का कल्चर को भी एंजॉय करते हैं, खाना पीना सबको एंजॉय करते हैं। नहीं, ये चीज समझ में आया हमें कि कोई चीज छोड़े नहीं है, हर चीज को एंजॉय करते हैं, हर चीज की मतलब बारीकी से सब चीज को। लगता है कि विजुअल आर्ट कॉमिक आर्ट में वो जगह जगह के खाना को भी घुसा देंगे। ऐसा लगा। और इतना हमें हिम्मत आया कि जैसे कि एक स्विमिंग पूल से निकल के समुद्र में भी कूदने की कला को सिखा दिए हैं कि विचरण करो, जितना कुछ करना है हासिल करना है। तो ये चीज आया, बहुत अच्छा लगा सर। और हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, ये सब भी अच्छा लगा। समय समय पर सप्तर्षि जी हमको मदद किए, स्मिता मदद की, सुशील जी तो एकदम बारीकी से लेयर्स बताए। और अच्छा लगा कि सबका हेल्प भी मिला। और ये आज क्लास का एंड है, लेकिन अभी हम लोग की लर्निंग अब शुरू हुई है, खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। और सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सर को स्पेशली। तो शिवानी, कैसा रहा तुम्हारा 2 महीने का जर्नी और आगे क्या प्लान है? सर मेरा आगे का प्लान, मतलब मेरा पहले से ही प्लान था कि मैं ऐसे आर्ट इंडस्ट्री में ही जाऊं, बट लाइफ थोड़ा अलग से टर्न लिया तो मुझे पॉल साइंस में ग्रेजुएट होना पड़ा। तो उसके बाद फिर रिसेंटली जब मैं मास्टर्स ख़त्म किया मैंने, तो उसके बाद मैंने बहुत सारा ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह देखा था और मैं देख रही थी, लेकिन NID इज़ काइंड ऑफ वेरी एक्सपेंसिव मेरे लिए। मतलब फिर मैंने ऐसे बहुत जगह में ऐसे देखते समय में मुझे आपका बारे में ChatGPT से पता चला था। अरे वाह, ChatGPT भी जानता है मेरे बारे में। हाँ बोलो। हाँ, तो फिर वहाँ पे बोलने का मैंने फिर YouTube वीडियो और इंस्टा में आपको ढूंढा, वहाँ पे देखा, फिर आपका कुछ वीडियो देखने के बाद तो फिर उसके बाद वैसे पता चला आपका बारे में, फिर क्लास अटेंड किया। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा सर फिगर ड्राइंग क्लास, क्योंकि मैंने हमेशा इमेजिन किया था जब टीवी में देखती थी या फिर ऐसे क्लासेस कि लाइव मॉडल के साथ आप कर सकते हो, वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। अभी भी बहुत है फिगर ड्राइंग में, मतलब मुझे सीखना है, मेरा हाथ अभी भी नहीं आया है, लेकिन मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर बहुत नया नया मटेरियल मैंने सीखा आपसे। और मुझे एक चीज़ अच्छा लगा सर, मैं बहुत YouTube वीडियो देखती थी पहले, हर चीज़ को सिंप्लीफाई करने बोलते थे सब कोई, लेकिन सिंप्लीफिकेशन मुझे समझ नहीं आता था, मतलब कैसे सिंप्लीफाई करूँ उस चीज़ को। तो आपका थ्रू मुझे वो मतलब इजी लगा भी समझने के लिए। इवन पोर्ट्रेट भी प्रॉपर नहीं बनने से भी अभी बनता है मुझसे, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा करके। और थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत कुछ ही नया सीखने मिला। और मैं मतलब
ऐसे बहुत सारे दोस्त है या फिर बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो जाना चाहते हैं इस फील्ड में, फिर भी श्योर नहीं है या फिर गाइडेंस नहीं है इधर। तो आपका ये इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है सबके लिए कि फीस का हिसाब से और सब हिसाब से लाइक दे विल लर्न अ लॉट इन दिस 2 months। वही सर, थैंक यू सो मच, मैं यही बताऊंगी। तो मैं एक ऐसे उगते हुए सूरज से बात करना चाहता हूँ। सर मुझे बचपन से ही आर्ट में इंटरेस्ट था और कुछ करना था, पर मेरा कोई आर्ट में टीचर था ही नहीं कभी। मैंने 2 साल नहीं 3 साल 1 साल ड्रॉप लिया और इंजीनियरिंग की एंट्रेंस की तैयारी करी, और जब कॉलेज आया तब मैंने आर्ट सीखते ऐसा डिसाइड किया और यूट्यूब वगैरह से पढ़ना चालू करा। और फिर जैसे वीडियोस आते थे तो एक वीडियो था इनटोबर वाला आपका, और इंडिया में मतलब कोई हिंदी में ऐसे वीडियो बना रहा है और जो क्वालिटी ऑफ आर्टवर्क है उससे वो मुझे काफी पसंद आई। और मैं कॉमिक्स पढ़ता रहता हूँ तो उस लेवल का जो आर्टवर्क है तो वो लेवल मैंने जज कर दिया और मुझे लगा कि आपसे पढ़ना चाहिए। फिर एक दिन अचानक से वीडियो आया कि आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हो, तो फिर मैंने एनरोल कर लिया। और एक्सपीरियंस के बारे में मेरे फेवरेट टॉपिक्स थे एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव और एनवायरनमेंट डिजाइन, वो सब, क्योंकि मैं ज्यादातर कैरेक्टर्स ही बनाता हूँ, कभी मैंने एनवायरनमेंट टच भी नहीं करा। और कैरेक्टर डिजाइन लाइक कल्चर अलग अलग वो हम कैसे डाल सकते हैं एक कैरेक्टर में, वो सब। और पोस्टर कलर्स मैंने ग्राफाइट, चारकोल ये सब कभी ट्राई नहीं करा, और मैं सीधा मतलब बॉल पेन उठा के ही बना देता था। तो जो चारकोल जो होता है वो मुझे काफी पसंद आया, वैल्यूज वगैरह। एंड थैंक यू वेरी मच। धनेश बताओ कैसा रहा? मुझे एक चीट कोड पता चला कि मतलब आपके YouTube पे वीडियो भी आते हैं ना, एंड मैं दिन में मतलब 2 वीडियो तो ऐसे ही देख लेता हूँ कि जरा अपनापन महसूस हो, इसलिए। अरे वाह। फिर मुझे क्या हुआ, मतलब YouTube पर एक वीडियो देखा था मैंने आपका, आप उसमें नरसिंहदेव को बनाते हैं। एक्चुअली आप उसमें एक्सप्रेशंस और ड्राइंग इतना सही बनाते हैं कि मुझे अभी तक भी वो वीडियो याद है कि मतलब फिगर कैसे था और कलर किस तरह के यूज किए थे। एंड सर उसके बाद मुझे लगा था कि यार सीखना है तो यहाँ पर फिर से एक बार सीखेंगे। एंड सर एक्सपीरियंस तो बहुत सही था आपके साथ। और मेरा मतलब सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक लगा था ना, वो मुझे क्रोकविल पेन और सिंगविन का लगा था, सिंगविन और चारकोल का। एक्चुअली अभी मतलब आप पहले इंसान हो जो मुझे बताए थे मतलब ऐसा भी मटेरियल होता है जिससे हम यूज कर सकते हैं। और सर जब आपने पहली बार सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था ना, वो मतलब मेरा जरा स्पेशल था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अपना पोर्ट्रेट बनाया था, तो मुझे बहुत सही लगा था। यश पोमाने से बात करते हैं। हाँ सर, तो ऐसे ही मतलब जब डिग्री कंप्लीट किया मैंने सर, तो ऐसे में बहुत उलझा हुआ था सर, बहुत गंदा। तो यूट्यूब पे इधर उधर ढूंढे, ये कंसेप्ट आर्ट है वगैरह वगैरह, वो सब डालता रहता था, टाइम पास हो, कुछ उससे हुआ भी नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत एनवायरमेंट वगैरह हाँ ठीक है हुआ। लेकिन आपका जब वीडियो देखा, आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सर आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत गजब है, बहुत नेक्स्ट लेवल। आप है ना ऐसे हुक करते हो, आदमी देखना ही चाहिए, आदमी ने सुनना ही चाहिए। वो आप पूरा पिक्चर उसके दिमाग में चलाते हो स्टोरी टेलिंग का। हाँ, ये एक पॉइंट हुआ। तो ना सर आपका मैंने नरसिम्हा माँ का एक वीडियो देखा, भले कि जैसे इंटोबर के भी बहुत सारे देखे, नरसिम्हा का मुझे पर्सनली मतलब बहुत इम्प्रेसिव लगा। उसमें जो आपको मैंने एक बार भी बोला था फोटो बैशिंग का बैकग्राउंड में, हाँ तो मैं आपको यहाँ एनरोल कैसे हुआ ये बताता हूँ। आपकी ऐड नहीं आई मुझे, आप बोलते थे ना वीडियो में, तो हमारी बैच ये डेट से ये डेट तक चालू होने वाली है, ऐसे चालू होने वाली। वहां से मैंने सुनते हुए लेक्चर में मैंने पकड़ा, अच्छा ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे गया, हाँ कांटेक्ट निकाला, सब किया। मैम को कॉल किया, ये जो सब ठीक है, एनरोल हुआ। आपने जो सीखा है सर, मतलब क्या बोलूं मैं, अभी मुझे ऐसे पूरे ऐसे दरवाजे से ऐसे दिख रहा है सब, ऐसा फास्ट। मैं इधर भी जा सकता हूँ, उधर भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ सर। अभी आपने जैसे सब मेरे दिमाग में जो था ना सब, आपने ऐसे पूरा सुलझा दिया अभी। ये बहुत फर्क हुआ सर। और कोई तो ऐसे यूट्यूब के में अभी मुझे ये क्लियर हुआ,
यूट्यूब के वीडियो ऐसे खाली देखने में कोई पॉइंट नहीं है अभी। मतलब जब तक आप सीखते नहीं उस पे, आप उनकी टेक्निक, आप उनकी टेक्निक पकड़नी चाहिए आपको, तो आपको ये आना चाहिए ना पहले। ये आपने ये हमारा सब क्लियर कर दिया सर, बहुत। और क्वेश्चन तो बोले बहुत पूछे मैंने, सब ऐसे नोट करके रखता था क्वेश्चन सर लेक्चर से पहले, तो पूछता था ये अभी आज ये बहुत मदद हुई सर, बहुत सी। तो मतलब ये तुम्हारी पहले से ही ये आदत थी कि इनका जो वीडियो चल रहा है ना, इसमें ये आदमी कुछ बोला, इसको लिख लेते हैं कि जब भेजे ना तो पूछेंगे। हाँ, और सर मुझे ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन तो पसंद नहीं है, मैंने लास्ट में ही पूछा था, लेकिन आपने एक दिन बोला कि पूछ ले क्या ही, तो मैं पूछने लगा। नहीं देखो, अब हमसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? जी सर, वही तो, यही फायदा है कि जो आप यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए, एक आमने सामने से बात, कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो तो चल नहीं रहा। एक्चुअली मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा GD आर्ट हुआ है पूना में अभिनव कला महाविद्यालय से। मैं 2002 में पास आउट हुआ था, और फाइन आर्ट में एक्चुअल में काम करता भी रहता हूँ। लेकिन आपका डिजिटल का जो वीडियो यूट्यूब पे मैंने देखा था ना, वो मुझे काफ़ी अपीलिंग लगा था। उसके लिए मैंने वो डिजिटल सीखने के लिए मैंने वो मतलब स्पेसिफिकली डिजिटल में आप क्या क्या करते हो, क्या यूज करते हो, क्योंकि डिजिटल भी मैं करता हूँ। मैंने इलस्ट्रेशन किए हुए कुछ बुक्स के लिए, वन लाइन टाइप के, क्विल टाइप के, वो मैंने किए हुए, मैं भेजूंगा आपको पर्सनली। लेकिन डिजिटल में आपका जो काम है ना, उसमें मुझे बहुत हेल्प हुआ अभी कलरिंग में, इसमें। क्योंकि मैं क्या करता था कि वो लाइन ड्रॉ करके उसको ही बंद करके उसमें ही कलर फिल करता था, वो वाइट रहता था हमेशा। वो एक मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो आपकी वजह से वो सॉल्व हो गया। अभी भी मेरे पास एक असाइनमेंट चालू है यहाँ पे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बाल भारती करके टेक्स्ट बुक का ये है, उसके बहुत सारे किताबों के लिए मैंने इलस्ट्रेशन किए हुए, लेकिन वो बच्चों के टाइप के है। और कॉमिक्स वगैरह करना, वो मतलब फ्रैंकली मैं बोलता हूँ, वो मेरे विजन में नहीं है। मेरे पास 3D प्रिंटिंग होता है, मेरा खुद का यूनिट है, इसमें 4 एक्सेस CNC है। हम स्कैनिंग करके मतलब छोटे को बहुत बड़ा और बड़े को बहुत छोटा, ऐसा स्केलिंग का काम करते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास सब कुछ है, वो टाइप का। और मैं ZBrush भी सीखा हूँ, अभी ZBrush में मैं करता हूँ। और ये जो एनाटॉमी का आपका जो फंडा है ना, वो मुझे बहुत हेल्प किया। तो वो सभी डिजिटल का जो आपका ये है ना, वो मुझे बहुत हेल्प किया। और अभी ये टाइप का अगर कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ मैं, और मेरे पास आता है, तो मुझे एक क्या बोलते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम मेरे पास है कि मैं आपको बोलूंगा कि मेरा काम निकल जाएगा। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उस आपका कामनेस देख के मेरा कामनेस भी और थोड़ा बढ़ गया है, एक लेवल ऊपर गया। मतलब कभी कभी मैं भ्रष्ट हो जा रहा है, क्या पूछ रहा है ये मतलब इतना सीधा सीधा इसको समझ में आना चाहिए। ये अभी मेरे से नहीं होता, आपको देखने के बाद। ये मतलब आपका मतलब ये क्लास का एक अलग बेनिफिट, मतलब प्रो लेवल का बेनिफिट मुझे मिला है कि मैं बहुत कम गुस्सा होता हूँ। वाह, तो मतलब मैं चौबे बाबा हो जाता हूँ, दिलीप चौबे बाबा नहीं। वो ऑलरेडी आप हो सर, मतलब आप मानो ना मानो, लेकिन आप हो। चलिए तो बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, थैंक यू वेरी मच। ज्योति, कैसा रहा अनुभव दोबारा? लेकिन मैं कहूँगा कि जितने भी आर्ट चीज़ें मैंने देखी, वो डिफरेंट आर्टिस्ट में फॉलो करता हूँ, तो मोस्टली मुझे देख के जेलसी फील होता था। मैं आपसे ये पहले ही कहा कि आपका वीडियो देखने के बाद मुझे एक्चुअली जेलसी नहीं, मुझे इंस्पायर फील हुआ कि हाँ, मतलब मुझे सही में कुछ ऐसा मेंटोर है वहाँ पे जिसको मैं पहुँच के मेरा जो है इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, पता चला कि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे, तो मैं हाँ, दिस इज़ द चांस। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगा कि फिगर ड्राइंग क्लासेस हर फ्राइडे को होता है, तो ये कनेक्शन जो है वो मतलब छूटता नहीं है। वो होता है ना कि आप कुछ चीज़ सीखते हो और फिर आप भूल जाते हो, ऐसा नहीं है। तो एक कांस्टेंट गाइडेंस आपके साथ है। आपकी जो मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मुझे थ्रू आउट क्लास अच्छा लगता है। जितना भी मैं टायर्ड हो गया हूँ
या फिर ऐसा कुछ। तो लेकिन लास्ट में जब आपका क्लास होता है तो दिन एकदम सही में गुजरता है। एंड इनफैक्ट मेरे सपने भी आजकल थोड़े से मेरे ज़्यादा ये हो गए, मतलब मैं एक्चुअली 8 से 10 जो क्लासेस होता है मैं चार्ज हो जाता हूँ, एनर्जी एकदम भर जाती है। हाँ यही तो एक गाइड, एक मेंटोर होता है जो आपको बताता है कि आपको जाना कहाँ। मतलब वो क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी अब आने के बाद मुझे सही में पता चला कि मेरे पास कितने सारे ऑप्शन अभी खुले हुए हैं। अभी मैं हर चीज़, जैसे कि हर क्लास के बाद जो विजन होता है वो मेरा, मतलब जो क्लैरिटी होती है वो चेंज हो चुकी है मेरी पूरा। जब भी मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ कहीं पे तो मुझे मेरे दिमाग में स्टोरीज आते हैं। एंड वही कि अपने बच्चे जो भी हैं मेरे नेक्स्ट जनरेशन के, वो अभी कॉमिक की दुनिया के देखा जाए तो उड़ीसा में इतने स्टोरीज हैं, वो लोग अभी मतलब इतना एक्सपोजर उन्हें मिला नहीं। तो एटलीस्ट मेरे जरिए अगर मैं कुछ स्टोरीज बना सकूँ, मुझे पता है कि मैं बना पाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं मतलब वो शायद वो बैलेंस नहीं बिठा पा रहा हूँ अपने टाइम शेड्यूल में, लेकिन वो मैं करूँगा सर। एंड हाँ मतलब मुझे पता है कि मुझे इसी में ही जाना। तो बाकी सब जो भी मुझे एक टीम मिला, फिर से एक टीम मिला, एक्चुअली ये मेरा सेकेंड टाइम है। तो सबको मतलब ये सबसे बड़ा लाइक मुझे हेल्पिंग टीम लगा। कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम हर किसी के पास सोल्यूशन होता है। जितना भी मैं थैंक्स कहूँ सर कम है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग को पढ़ाना। इसमें पूरा हिंदुस्तान ही दिख रहा है मेरे को आपके बैच में। क्या ही महाराष्ट्र, क्या ही उड़ीसा, क्या ही पश्चिम बंगाल, क्या ही गुजरात, क्या ही आसाम। एक मिला जुला सा एक कल्चर होता है। और एक तेलंगाना सर, हाँ इधर देखो तेलंगाना से आवाज आई, देखो तेलंगाना से आवाज आई। So it's an honor for me that I am getting these kind of people and you guys. I love to teach you guys. मेरी जर्नी है, आप लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। You can repeat anytime whenever you want. और आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा अपना और काम करते रहिएगा। और कोई अपने दिल की कोई भड़ास, कोई ऐसी बात जो कि उसको बुरी लग गई हो, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और कुछ अच्छी लगी हो वो भी शेयर करना चाहो, शेयर करो। सर मैं एक बात बोलूँगा। हाँ, मैं तो फुल टाइम जॉब करता हूँ और मैं करीब 7 बजे लौटता था टू अटेंड योर क्लासेस। अपार्ट फ्रॉम दी वर्क फ्रॉम होम डेज, वो दिन तो मैं घर से ही काम करता था। बट ये 8 से 10 वाला जो टाइम है, आई विल प्रॉब्ली नॉट मिस इट बिकॉज आई विल डेडिकेट टू यू। इट विल बी योर टाइम। सो मैंने मंडे से भी मैं ऑफिस से आके वो 8 से 10 अभी का काम करूंगा। मतलब बिकॉज दैट्स माय ओथ टू यू दैट आई विल डेडिकेट दिस 2 hours ऑफ द डे फॉर दिलीप सर। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो ऑन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका ग्रेजुएशन संपन्न होता है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। सबको क्या? बाय सर, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय सर, बाय बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। मिलते रहेंगे।